मुस्तफा, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं घर का सामान खरीदने के लिए गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर रहना। मुस्तफा आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे। चलो चले। मुस्तफा ये क्या कर रहे हो तुम? खामोश। छोड़ो मुस्तफा, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? किसके लिए सवार हैं ये बाल? तुम्हें देर हो गई थी इसलिए मैं बाहर गई थी। अच्छा, मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाना। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? खुदा का वास्ता है मुस्तफा, प्लीज चुप रहो। जल्दी चलो। आराम से। बताओ कि तुम कहाँ गई थी? हाँ, मैं शॉपिंग पर गई थी, देख नहीं रहे हो क्या? मुझे बताओ कि तुम किसके पास थी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही होगा तुम्हारा दोस्त सामी जो तुमसे पैसे कमाता है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं शॉपिंग पर गई थी। तुम्हें ये जिंदगी पसंद नहीं है ना? तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी आखिर? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने कल को भूलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे उसकी याद दिला रहे हो। अब बहुत हुआ मुस्तफा, आइंदा ऐसा मत चुप हो बोलना। जाओ। तुम्हें लगता है चिल्लाने से तुम्हारी बात सच हो जाएगी? देखो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, समझे? मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, उस तरह की। क्या मतलब है तुम्हारा? उस तरह की लड़की? तुम उस फातिमा गुल का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मैं फातिमा गुल जैसी नहीं हूँ। आइंदा ये नाम तुम अपनी जबान से मत लेना। क्यों, नापाक हो जाएगा क्या? हाँ, तो हो जाने दो। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा। चलो वक्फा कर लो, मैं चाय ले आई। मैं भी यही सोच रही थी। शुक्रिया मरियम आपा। अरे कोई बात नहीं। अरे तुम भी यहीं पर हो? मैं समझी तुम सो गए। तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या चाय? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुराद सो गया है? हाँ, वो भी मुकद्दस के साथ ही है। तुम परेशान हो भाई? मुझे नहीं पता, शायद थका हुआ हूँ इसलिए। ये हम सबके साथ होता है। हर वक्त बहादुर और खुश तो नहीं रहा जा सकता, है ना? काश हम यहाँ से दूर जा सकते। काश हम एक नए और अच्छे घर में रहते और तुम अच्छे वाले स्कूल में जाते। काश हमारी जिंदगी खुशहाल होती। डैडी भी आएंगे ना? हाँ, वो भी आएंगे। तुम, मैं और डैडी। काश हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते। और मेरे पास खिलौने भी होते। अच्छा चलो सो जाओ। फातिमा गुल, तुम्हारे एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया है। अच्छा, 7 और 8 मई। मैंने तो बात का सोचा था। मैं इतने कमर से मैं तैयारी कैसे करूंगी? अगर तुम दिल लगाकर पढ़ोगी तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आसानी से पास हो जाओगी तुम। और फिर उसके बाद जून से नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देखूं तो अगले एग्जाम्स की तारीख भी आ चुकी है। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो। इंशाअल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। मरियम आपा, मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? उसके बाबा उसे क्यों छोड़ के चले गए? अगर कोई ज़ाती बात है तो मत बताएं, समझिएगा, मैंने पूछा ही नहीं। कोई नई कहानी नहीं है बेटा, वही दूसरी औरत। बस यही वजह थी, बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए। वो छोटा सा बच्चा सारा सारा दिन बाप का इंतजार करता रहता और वो औरत अपनी फूटी किस्मत के सहारे जी रही थी। सह नहीं सकी, टूटी हुई जिंदगी बेचारों की। बस यही बात थी और कुछ नहीं।
किसकी बात हो रही है? कोई नहीं है।